हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों, कौन सी भर्ती का? हाउसकीपर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। हाउसकीपर में कितने पद है? गैर अनुसूचित क्षेत्र के 29 और अनुसूचित क्षेत्र के 4 और कुल 33 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी आपसे संबंधित नई जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया है वो SSO ID से आपको आवेदन करना होगा। खुद भी कर सकते हैं या फिर ई-मित्र से भी करवा सकते हैं। अब आवेदन शुल्क क्या होगा? सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग हेतु 450 रुपये का, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर आवेदकों हेतु 350 रुपये, 450, 350 और विशेष योग्यजन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 250 रुपये। इसके साथ में देखो, जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है वो 250 रुपये देकर भी फॉर्म भर सकते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समान। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको 2.5 लाख रुपए से कम का आय सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद में ये कैटेगरी वाइज आपके आरक्षण की सीटें दी हुई है और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं आपके वेतनमान की। दोस्तों, आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है और आपका पे मैट्रिक्स L में ग्रेड पे होता है 2800 रुपये। आपका 2800 रुपये ग्रेड पे होगा। उसके बाद में बात करते हैं शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या स्नातक तथा होटल प्रबंध एवं केटरिंग की मान्यता प्राप्त संस्था से आवासीय संचालन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा या तो ये होना चाहिए या इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड की पुरानी स्कीम के अंतर्गत हायर सेकेंडरी या 10+2 स्कीम के अंतर्गत सीनियर सेकेंडरी और मान्यता प्राप्त फूड क्राफ्ट संस्थान के होटल प्रबंध एवं केटरिंग मान्यता प्राप्त संस्थान के हाउसकीपिंग में ट्रेड डिप्लोमा होना चाहिए। इनमें से कोई, दोनों में से कोई भी आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में आयु की बात करें तो आयु है वो 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उसके बाद में छूट है, मतलब अब जो 17.5 का है वो भी भर सकता है। देर नहीं दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अवधि, आपके आवेदन है वो 5 अप्रैल से 2022 से 4 मई 2022 के मध्य तक भरे जाएंगे। आपको 5 अप्रैल से 4 मई तक का समय दिया गया है। उसके बाद में 7 दिन को आपको आवेदन पत्र में संशोधन के लिए आपको समय दिया जाएगा। और परीक्षा का दिनांक व माह की बात करें, आपका दिनांक है वो जुलाई माह बताया गया है। जुलाई माह घोषित किया गया है। जुलाई के स्टार्ट में भी हो सकती है और अंत में भी हो सकती है। दोस्तों, संशोधन की प्रक्रिया 300 रुपये दे करके 7 दिन के भीतर, और उसमें ध्यान में रखने की बात है कि आप नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और इनमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पद नाम के अलावा में संशोधन किया जा सकता है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन इम्पोर्टेंट है। देखो, आवेदक वर्ग विशेष अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर का लाभ तभी दे होगा जब आवेदक उक्त प्रमाण पत्र इसी भर्ती के आवेदन करने की अंतिम तिथि या इसके पूर्व तक कंप्लीट करवा लोगे। आपको फॉर्म भरने से पहले आपको प्रमाण पत्र बनवाने होंगे आपके कैटेगरी के। अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि OBC के लिए संबंधित प्रमाण पत्र की अवधि एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु
क्रिमिनल श्रेणी में नहीं होने से संबंधित को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ के आधार पर मान्यता दी जाएगी। क्रिमिनल में नहीं होने के कारण संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रिमिनल में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष के लिए क्रिमिनल में नहीं है तो ऐसी स्थिति के लिए सत्यापित शपथ पत्र लेख पूर्व में जारी किए गए पत्र के आधार पर मान लिया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र, विवाहित महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर ही मान्य होगा। पति की आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होगा, माता पिता की आय के आधार पर होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। अब देखो आपकी परीक्षा की स्कीम क्या होगी। प्रश्न पत्र 1 भाग 1 और भाग 2 दो भागों में होगा आपका और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 100 अंकों का होगा, अधिकतम 100 अंकों का प्रथम भाग होगा और 100 का द्वितीय भाग होगा। प्रथम भाग में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और बुनियादी कंप्यूटर तीनों। द्वितीय भाग में हाउसकीपिंग और क्राफ्ट ऑफिस अधिकतम 100 अंकों का होगा दोनों और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 होगी दोस्तों। और इसका सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। इसकी सिलेबस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।